दोस्तों, यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, एक महिला दरोगा कई सालों बाद जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, तो वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी के खेतों में मजदूरी कर रहा है। और यह सब देखकर महिला दरोगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वह दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, वह महिला दरोगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो शायद आप लोग या दोस्तों मैं भी उम्मीद नहीं किया था कि वह महिला दरोगा इतनी अच्छी निकल जाएगी। दोस्तों, दो प्यार करने वाली की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, यहाँ तक कि महिला दरोगा अपने पापा के खिलाफ चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोस्तों, भगवान की शायद और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ दिनों तक वक्त गुजारते हैं और फिर महिला दरोगा अपने सैलरी अकाउंट से 40 लाख रुपए जब निकाल कर वह अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। और उसके बाद एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जो सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, जो लड़की थी उसका नाम नीलम होता है और जो लड़का होता है उसका नाम विनीत होता है। दोस्तों, नीलम जो थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। दोस्तों, विनीत और नीलम दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोस्तों, विनीत जो था वह बहुत ही गरीब परिवार का रहने वाला था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह आगे की पढ़ाई कर पाए, जिस वजह से जो विनीत था वह 9th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगता है, अपने घर का खर्चा चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों, नीलम अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और वह अपना पढ़ाई जारी रखती है। 10th पास करने के बाद वह 12th में एडमिशन लेती है। लेकिन दोस्तों, विनीत जब क्लास 9th में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था तो विनीत और नीलम की मुलाकात नहीं होती थी। कभी वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए क्योंकि दोनों के पास ना तो मोबाइल फ़ोन था और मोबाइल फ़ोन होता तो एक दूसरे से वो बात भी कर लेते। दोस्तों, विनीत नीलम का एक अच्छा दोस्त था, लेकिन जो नीलम थी वह कहीं ना कहीं विनीत को बचपन से ही चाहती थी, बचपन से ही प्यार करती थी। दोस्तों, यह बात तो वो विनीत नहीं बताती थी कि मैं उसको चाहती हूँ। दोस्तों, विनीत अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने काम में व्यस्त हो जाता है और वह नीलम के बारे में सोचता भी नहीं था। धीरे धीरे जब कुछ साल बीत जाते हैं, जब नीलम 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो अपना जो एडमिशन है वह एक कॉलेज में करवाती है। दोस्तों, नीलम अब बीए की पढ़ाई कर रही थी। तभी दोस्तों, एक दिन अपने शहर के बस स्टैंड पर खड़ा हुआ, बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक नीलम विनीत को देख लेती है, क्योंकि दोस्तों नीलम अपने कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती थी, तो वह भी बस स्टैंड से बस पकड़कर रोज अपने कॉलेज जाया करती थी। दोस्तों, नीलम पूरे 4 सालों बाद विनीत को उस दिन बस स्टैंड पर देखती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो और तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया मुझे बिना बताए। मैं तुमको कितना समय तक ढूंढती रही, मैं तुमको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और देखो आज तुम मुझसे इतने सालों बाद यहाँ पर बस स्टैंड पर मिले हो। दोस्तों, विनीत जब नीलम को देखता है तो कुछ देर उसको याद करता है, फिर उसको याद आ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी स्कूल की पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, कुछ देर बाद दोनों की बस आ जाती है और दोनों एक ही बस में अंदर बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। दोस्तों, जो नीलम थी वह विनीत से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ दिए।
तब विनीत कहता है कि मैं देखो, तुम तो जानती हो कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, और तुम तो यह जानती ही होगी कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगा, क्योंकि मुझे घर वालों का ख्याल रखना था। उसके बाद दोस्तों विनीत नीलम से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। तब नीलम कहती है कि मैं तो अपने कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, लेकिन मैं दरोगा की तैयारी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं दरोगा बन जाऊँ, मेरा सपना है। दोस्तों जब विनीत यह बात सुनता है तो वह कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नीलम विनीत से कहती है कि तुम फेसबुक चलाते हो। तब विनीत कहता है कि हाँ, मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन है, मैं फेसबुक चलाता हूँ। तब नीलम कहती है कि ठीक है, मुझे फेसबुक पर मैसेज करो, मुझे जब भी तुमसे बात करने का मन करेगा तो मैं तुम्हें फेसबुक पर बात कर लिया करूँगी। उसके बाद दोस्तों दोनों अपना अपना फेसबुक का जो अकाउंट है एक दूसरे से शेयर करते हैं, और तब नीलम भी कॉलेज आ जाती है। नीलम बस से उतरती है और अपने कॉलेज चली जाती है। फिर विनीत अपना काम करता है, बाजार जाकर काम करने के बाद शाम के समय अपने घर आ जाता है। शाम के समय में जब भी दोनों को वक्त मिलता था तो दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से चैटिंग करते थे और बहुत सारी बात किया करते थे, क्योंकि बहुत सालों बाद उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोस्तों उन दोनों में जो बात करने का सिलसिला है वह धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और कई महीने बीत जाते हैं। अमित और नीलम में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों एक दिन नीलम का दरोगा का एग्ज़ाम था, तो नीलम विनीत से कहती है कि मेरा सेंटर गया है, क्या तुम मुझे एग्ज़ाम दिलवाने चलोगे। दोस्तों विनीत कुछ देर सोचता है, लेकिन नीलम को मना नहीं कर पाता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। उसके बाद अगले दिन विनीत जो है वह नीलम को एग्ज़ाम दिलाने के लिए उसके एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर चला जाता है, उसकी परीक्षा दिलवाता है और फिर एक दूसरे के साथ परीक्षा देने के बाद मौज मस्ती करते हुए खाते पीते हुए अपने घर चले आते हैं। दोस्तों उस दिन से नीलम कुछ ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर कदम पर विनीत उसका साथ दे रहा था, जिस वजह से नीलम को विनीत जो है वह अच्छा लगने लगा था। दोस्तों कहीं न कहीं अब नीलम विनीत से प्यार भी करने लगी थी, और जाहिर सी बात है कि कोई लड़का एक लड़की के प्रति इतना भावना दिखाएगा तो कोई भी लड़की प्यार कर लेगी। लेकिन दोस्तों एक दिन नीलम से फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था और कुछ काम भी कर रहा था। चैटिंग करते करते तभी अचानक उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। दोस्तों विनीत बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और नीलम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से अगर वो बात करते थे तो सिर्फ फेसबुक के जरिए ही बात करते थे। अभी तक दोनों अपना अपना नंबर शेयर नहीं किए थे, जिस वजह से नीलम विनीत को बहुत ज़्यादा मैसेज करती है। लेकिन दोस्तों विनीत का फ़ोन तो टूट गया था, जिस वजह से विनीत जो है उसका मैसेज नहीं पढ़ पा रहा था और वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके बाद विनीत अगले दिन एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और अपना फ़ोन बनवाने के लिए दे देता है। दोस्तों दुकान वाला कहता है कि 4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा। और दोस्तों 4-5 दिन बाद विनीत को फ़ोन मिल जाता है। तब वह अपना फ़ोन ऑन करता है तो देखता है कि नीलम उसके फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मैसेज की है। जब विनीत मैसेज को एक एक करके पढ़ता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नीलम को मैसेज करता है
और अपनी पूरी समस्या बताता है कि कैसे उसका फ़ोन टूट गया था, जिस वजह से वह उसको मैसेज नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, नीलम जैसे ही यह बात सुनती है तो विनीत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे मन में तरह तरह की बातें चल रही थी कि पता नहीं आखिर क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। दोस्तों, नीलम विनीत से कहती है कि मुझे तुमसे कल ही मिलना है, मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और नीलम एक होटल का नाम बताती है और कहती है कि कल उस होटल पर आ जाना, मैं तुमसे वहाँ पर मिलूँगी। दोस्तों, विनीत भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको उससे मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। अब दोस्तों, विनीत भी कहीं ना कहीं नीलम को पसंद करने लगता है, लेकिन दोस्तों विनीत बहुत ज़्यादा गरीब था, जिस वजह से वह नीलम से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, विनीत अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर नीलम से मिलने के लिए चला जाता है। तब तक नीलम वहां होटल पर आती है तो अपने प्यार इजहार सबसे पहले ही विनीत से कर देती है और कहती है कि विनीत, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और शायद मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, विनीत कहता है कि देखो, तुम बहुत अच्छे घर की रहने वाली हो, मैं बहुत गरीब घर का रहने वाला हूँ और तुम पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। कुछ दिन बाद तुम दरोगा बन जाओगी तो मैं तुम्हारे लायक नहीं रहूँगा, तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। लेकिन दोस्तों, नीलम जिद पकड़ लेती है और कहती है कि देखो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। दोस्तों, विनीत नीलम को मना नहीं कर पाता है। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और फिर उस दिन के बाद एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। जब भी दोनों को समय मिलता था तो कभी बाजार में मिल लिया करते थे, कभी पढ़ाई करने के बहाने मिल लिया करते थे, कभी किसी चीज़ के बहाने। कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। तभी दोस्तों, नीलम के घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और वह जब उसको खोलती है तो उसको पता चलता है कि वह दरोगा बन जा चुकी है और कुछ दिन बाद उसको ट्रेनिंग के लिए जाना है। दोस्तों, जब यह बात विनीत को बताती है तो विनीत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों विनीत अपने मन में काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है क्योंकि वह सोच रहा था कि नीलम अब दरोगा बन जाएगी तो शायद वह मुझे छोड़ देगी और वह किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। दोस्तों, यही सब सोचकर विनीत हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था और कुछ दिनों बाद नीलम जो थी अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। दोस्तों, विनीत अपने घर पर रहकर किसी के दुकान पर कभी कभी काम करता था तो कभी किसी के घर जाकर मजदूरी करता था। कैसे भी करके अपने घर वालों की जीविका चला रहा था। दोस्तों, देखते ही देखते पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और उधर नीलम की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और ड्यूटी पर अपनी सेवाएं प्रदान करने लगती है और दरोगा बनकर ड्यूटी करने लगती है। दोस्तों, नीलम जो थी वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और तभी नीलम के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वह विनीत को अपने पास बुला ले। दोस्तों, नीलम विनीत को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, हम दोनों को मिले हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तुम यहीं रहने लगना।
मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों विनीत नीलम को मना करता है और कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों नीलम जिद पकड़ लेती है और कहती है कि देखो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या कह सकता है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। दोस्तों विनीत नीलम को इस बार भी मना नहीं कर पाता है और अपना सारा कपड़ा वगैरह पैक करता है और नीलम के पास चला जाता है। दोस्तों नीलम एक फ्लैट जो है वो रेंट पर ले रखी थी और उसी फ्लैट में विनीत और नीलम दोनों अब एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और विनीत नीलम के पास 2 महीने वहाँ पर रुक गया था और एक दिन विनीत नीलम से कहता है कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा, घर पर कुछ पैसे नहीं दूँगा तो हमारे घर वालों का खर्चा कैसे चलेगा। तभी दोस्तों नीलम कहती है कि बस इतनी सी बात है, तुम घर वालों को हर महीने कितना पैसा देते हो। तब विनीत कहता है देखो मैं कितना भी कमाता हूँ वो अलग ही बात है, लेकिन घर वालों को मैं 20,000 रुपये देता हूँ ताकि हमारे घर वाले खुश रहे। तभी दोस्तों नीलम कहती है कि ठीक है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तुम हर महीने मेरे पैसों में से अपने घर वालों को 20,000 रुपये भेज दिया करो और तुम यहीं पर मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों नीलम अब दरोगा बन गई थी और उसके घर पर रिश्ते वगैरह भी आने लगे थे शादी करने के लिए। दोस्तों नीलम के पापा का नाम ओम प्रकाश था और वो अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाना चाहते थे। जब यह बात नीलम को पता चलता है कि उसके पापा किसी लड़के की तलाश में हैं, उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तब दोस्तों नीलम अपने पापा से कहती है कि पापा अगर मैं किसी से शादी करना चाहूँगी तो आप मुझे करने देंगे। दोस्तों नीलम के पापा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अपने जीवन में जो करना चाहती थी वह तुम्हें मिल गया है। अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का अच्छे परिवार का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम ऐरे गैरे से शादी कर लो। दोस्तों नीलम कहती है कि ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहते हो। दोस्तों नीलम अपने पापा से बात करने के बाद फ़ोन रख देती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है उसके पापा चाहते हैं कि एक अच्छे लड़के से, अमीर लड़के से शादी करें, लेकिन जो विनीत है वह बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का है और कोई काम भी नहीं करता है। यही सब सोचकर दोस्तों नीलम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। तभी एक दिन नीलम विनीत से कहती है कि विनीत देखो, अगर तुम्हें एक बिजनेस करने का मौका मिले तो करोगे? मैं तुम्हें एक बिजनेस करने के लिए कहूँ तो तुम करोगे? तब विनीत कहता है कि हाँ देखो, मुझे बिजनेस का आइडिया है। मैं कपड़े की दुकान पर रहकर काम किया करता था तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मुझे अच्छी खासी जानकारी है उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों नीलम अपने सैलरी अकाउंट से 40 लाख रुपए लोन निकलवा लेती है और वह पैसा विनीत को देती है। और दोस्तों विनीत एक कपड़े का बिजनेस करता है, उसमें वो सफल हो जाता है और नीलम को बता देता है तो वह बहुत खुश होती। तभी नीलम अपने पिताजी को उस लड़के के बारे में बताती है और तब नीलम के पिताजी उस लड़के से मिलना चाहते हैं और मिलकर उसके कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे गार्जियन से हमें मिलना है। नीलम और विनीत के परिवार मिलकर उन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं सच्चा प्यार।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।